नमस्ते एवरीवन। आज हम डीएसए का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हार्ड कैटेगरी का है, जो है ट्रैपिंग रेन वाटर। समझने के बाद आपको ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को समझते हैं, देन आफ्टर उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। राइट, सो हियर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि हमको कुछ बिल्डिंग्स दी गई है, बिल्डिंग्स की हाइट दी गई है। तो ये जो हमारे ब्लैक कलर में है वो सारी हमारी बिल्डिंग्स है। और फिर ऐसा हमको बोला गया है कि अगर ऊपर से पानी आएगा तो कितना पानी इसमें स्टोर होगा। राइट, तो यहाँ पे हमारी ये बिल्डिंग है सारी, ऊपर से पानी हमने डाला, तो यहाँ पे पानी ब्लू कलर वाला हमारा पानी। तो इसमें टोटल कितना पानी है वो हम कैलकुलेट कर दे। चलो लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पे हाइट दी है 1 2 3 ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1, राइट, यहाँ पे भी 1, राइट, क्योंकि 2 to 1 तक ही पानी भरेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो बिल्डिंग है। अगेन यहाँ पे 1 एंड दिस ब्लॉक इज 1, ये भी 1 एंड देन 1। टोटल क्या होगा हमारा आंसर इज इक्वल टू 6। तो हमको यही फाइंड आउट। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या करना है। हमको हाइट्स दी गई है, हमको क्या करना है, ये हाइट्स में बिल्डिंग की हाइट जो दी है उसमें कितना पानी भर सकता है वो फाइंड आउट। अभी कोई भी चीज है, अगर यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, अभी मैं बोलूं इसके अंदर पानी भरना चाहिए, तो कब पानी भरेगा, जब आपके पास दो बाउंड्रीज होगी ना। अगर यहाँ पे सपोज चलो एज केस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया तो पानी यहाँ से बह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ बाउंड्री नहीं है। सेम यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया तो पानी सारा बह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट बाउंड्री नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पानी भरने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, दो वॉल चाहिए, एक राइट एंड एक लेफ्ट। तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से दिखा एंड बेसिक रियलिटी से भी हम बोल सकते हैं ना, नीड टू वॉल। हाउ मेनी वॉल्स, कितनी वॉल हमको चाहिए होगी, दो वॉल हमको चाहिए होगी, क्योंकि दो वॉल होगा तो ही हम पानी भर सकते हैं, अदरवाइज पानी क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो के निकल जाएगा, क्योंकि उसको स्टॉप होने की जगह है। नाउ सेकेंड, सेकेंड के लिए फर्स्ट फिर से समझाओ। ओके, सी हियर, फटाफट से हम कर देते हैं। सपोज यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है ना। अभी ऊपर से पानी आया, यहाँ से बहुत सारा पानी आया आया है, तो पानी कहाँ पे भरेगा, इन दोनों के बीच में ही भरेगा ना। यहाँ से पानी तो पूरा बाहर बह जाएगा, यहाँ से भी पानी बह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे भी कोई बाउंड्री। तो पानी कितना बहेगा, दो वॉल के बीच में स्टोर होगा हमारा, राइट। ओके, नाउ लेट्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये हमको कुछ खुद को पूछना है कि दो वॉल हमको मिल गई, तो वो दो वॉल में से किसकी हाइट जितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं। सपोज यहां पे हमारे पास एक वॉल है एंड यहां पे भी हमारे पास दो वॉल है। ओके, ऐसे दो हाइट वाली बिल्डिंग है, ऐसे समझ लो। अब यहां से पानी हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं, यहां से ऊपर से पानी आए, तो पानी कितना भरेगा, दिस लेवल तक, एम आई राइट, दिस लेवल तक हमारा पानी भरेगा। तो दो वॉल हमने जो फाइंड आउट की 1 एंड 2, उसमें से कितना पानी भरा, जो वॉल है जिसकी हाइट कम होगी, राइट, जिसकी भी हाइट कम है उतना पानी भरेगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सपोज अगेन यहां पे सपोज हमारे पास एक और वॉल है जिसकी भी हाइट 1 है, ऊपर से यहां से पानी आया तो कितना पानी भरेगा, 1 फ्लोर तक ही भरेगा ना। ऊपर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी पानी आएगा वो सारा ओवरफ्लो होकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोर नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो सेकेंड कंक्लूजन क्या आया, दो वॉल में से जितना मिनिमम होगा
वो हमको फाइंड आउट करना है। तो दो वॉल मिल गई, दो वॉल में से क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम हाइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, फाइंड मीन ऑफ टू वॉल। नाउ लेट्स थर्ड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन के लिए अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, सेम हियर 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये 1 फ्लोर एंड ये 2 फ्लोर, 2 फ्लोर सॉरी। अभी यहाँ पे ऊपर से पानी आया, कितना पानी भरेगा यहाँ पे, डेफिनेटली 2 है ना, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 भरेगा, राइट। नाउ लेट्स सी, अगर यहाँ पे भी एक और वॉल है, एक और बिल्डिंग 1 फ्लोर की, अब कितना पानी भरेगा, है ना, यहाँ से मैंने पानी डाला तो पानी तो इतना ही भरेगा, तो पानी तो 1 भरेगा, ये 1 कैसे आया, वो अभी सोचना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मीन हमारा 2 है, आंसर हमारा 1 है। 1 कैसे आया, तो ये जो करंट हाइट है वो हमारी क्या है, 1, तो 2 - 1 कर देंगे, आंसर बनाएंगे। इज इट क्लियर। तो क्या किया हमने, मीन फाइंड आउट किया, मीन में से करंट को माइनस कर दिया, तो हमको आंसर मिल गया। सपोज ये वॉल नहीं है, दैट मीन्स हमारा करंट क्या है, 0 है, तो क्या करेंगे, मीन 2 मिला, 2 - 0, तो आंसर क्या मिलेगा, 2। इज इट क्लियर। तो दिस इज अवर थर्ड। तो यहां पे हमको क्या करना है, एक नंबर फाइंड आउट करना है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हो सेमी सम हो जाएगा, उसका सारे का एडिशन कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा कि मीन माइनस हमारी करंट हाइट। अब ये हमको क्या है, इंडिविजुअली एक का मिलेगा, दैट मीन्स कि हमको ये जो हम करेंगे वो इसके लिए मिलेगा, फिर हमको इसके लिए फाइंड आउट करना है, इसके लिए फाइंड आउट करना है, इसके लिए फाइंड आउट करना है, तो इन सब का मैं एडिशन करूंगी तो हमको आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर, लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको, हमको ये पता चल गया कि हमको करना क्या है, पहले 2 वॉल फाइंड आउट करनी है, फिर मिनिमम फाइंड आउट करना है वॉल, एंड क्या करना है, मिनिमम में से करंट हाइट को माइनस कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप, ये अप्रोच आ गया। अब ये अप्रोच के बाद आपको खुद को कोड करना है, और रिकॉर्डिंग देख रहे हो, वीडियो पोस्ट कर देना, खुद ट्राई करना, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है अगेन वीडियो प्ले कर देना, ओके, दैट्स ग्रेट, एंड अगेन खुद से ट्राई करना। लेट्स हियर, हमारे पास ऑलरेडी हाइट दी गई है, राइट, तो हम यहाँ पे एरे बना भी देते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 एंड 1, हो गया ना, 0 1 2 0 2, ये एक्स्ट्रा इसको हम रिमूव कर देते हैं। इतना कोई बात नहीं, ओके। सो ये हमारा हाइट है जिसको हम ए नाम देते थे। अब हमको क्या करना है, 2 वॉल फाइंड आउट करनी है, एक वॉल होगी एल बी मतलब कि लेफ्ट बाउंड्री, एंड सेकेंड होगी आर बी, दैट मीन्स राइट बाउंड्री। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं। तो हियर
पहले हम फाइंड आउट करते हैं एल बी। एल बी के लिए भी हमको सेम ये एरे चाहिए होगा, तो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। फिलिंग अलग आएगी, वैल्यू अलग आएगी, वो डोंट वरी, वो चिंता मत करो आप। वैल्यू क्या लिखनी है, वो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, वो हम देख लेते हैं कि वैल्यू हमारी क्या आएगी। ओके, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई ऐसे मतलब कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें। चलो पहले इंडेक्स लिख देते हैं हम, एक में ही मैं इंडेक्स लिखती हूँ, सारे फिर उसमें ही फॉलो कर देंगे। 1 2 3 5 6 7 10। ओके, नाउ अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमने देखा कि वॉल फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट बाउंड्री, लेफ्ट बाउंड्री में हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम हाइट हमको जो मिलेगी लेफ्ट साइड से वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 0 है, 0 को हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 0 एंड दिस वन, इन दोनों में से मैक्स फाइंड आउट। इन दोनों में से मैक्स क्या है, 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। क्लियर, अगेन 1 एंड 0, इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या है मैक्स 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। सेम 1 एंड 2, इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा 2, तो यहाँ पे 2। 2 एंड 1 क्या आएगा 2। 2 एंड 0 2। 2 एंड 1 2। 2 एंड 3 3। 3 एंड 2 3। 3 एंड 1 3। 3 एंड 2 3। 3 एंड 1 3। तो ये हमको हमारी लेफ्ट। क्लियर, लेफ्ट बाउंड्री समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करनी है, राइट बाउंड्री। राइट बाउंड्री भी कुछ इसी तरह से फाइंड आउट होगी, मैक्स ही फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ एंड हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। एंड हियर व्हाट वी कैन डू, ये जो वैल्यूज थी सारी उसको हम ओके। ये वैल्यू हमारी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगी हमारी राइट बाउंड्री से। जो क्लियर, राइट बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे राइट बाउंड्री, तो राइट बाउंड्री के लिए हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट, मतलब कि हमको यहां से जाना है, यहां से 11 से जाना है 0। क्लियर, तो पहले हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने लेफ्ट बाउंड्री का मैक्स फाइंड आउट किया वैसे ही हम राइट का भी मैक्स फाइंड आउट करेंगे। सो हियर 1 एज इट इज 1। नाउ 1 एंड 2, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 2, तो हियर हम लिखेंगे 2। 2 एंड 1 मैक्सिमम क्या है 2, तो हियर 2। क्लियर, ग्रेट। 2 एंड 2 मैक्सिमम इज 2, ग्रेट। 2 एंड 3 मैक्सिमम 3। 3 एंड 1 मैक्सिमम 3। 3 एंड 0 मैक्सिमम 3। 3 एंड 1 3। 3 एंड 2 मैक्स 3। 3 एंड 0 3। 3 एंड 1 3। 3 एंड 0। तो अब हमको ये मिल गया लेफ्ट एंड राइट। पहले हम इसका कोड लिख देते हैं, देन आफ्टर मीन वाला करेंगे एंड मीन माइनस सी वाला करेंगे। क्लियर, सो हियर हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं हमारी लेफ्ट बाउंड्री का। सो लेफ्ट बाउंड्री हम कैसे फाइंड आउट करें, लेफ्ट। तो पहले हमने क्या किया, a ऑफ 0 हमारा एज इट इज एल बी ऑफ 0 बन गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई एल बी ऑफ 0 जो है हमारा वो a ऑफ 0 हो गया। एल बी ऑफ 0 की हाइट भी क्या होगी, जितनी a ऑफ 0 की होगी। ओके, तो जब डिक्लेयर करो तब दोनों की हाइट सेम कर देंगे। एल बी की हाइट क्या रखनी है आपकी, जो a की हाइट होगी वो ऐसे। अभी लूप 4 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू, कहां से हम लूपिंग स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 0 ऑलरेडी हो गया है हमारा, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। कहां तक जाएंगे, n तक, i प्लस। एंड यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ फटाफट,
क्या पे क्या आएगा? मैक्स, यस, मैक्स ऑफ क्या? ए ऑफ आई, है ना, ए ऑफ आई की वैल्यू ले रहे हैं हम, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एल बी ऑफ आई 1 है तो 0 आएगा, आई 2 है तो 1 की वैल्यू ले रहे हैं। हियर सी हियर, आई 1 लिया हमने तो यहाँ पे एल बी ऑफ 0 लिया, यहाँ पे आई 2 है तो एल बी ऑफ 1, दैट मीन्स एल बी ऑफ आई माइनस 1 की वैल्यू आएगी। क्लियर? कम ऑन, ओके, दिस इज हमारा हो गया एल बी फाइंड आउट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एल बी ऑफ आई। ओके, नाउ सेम, लेट्स फाइंड आउट आरबी। आरबी में हमने क्या किया? आरबी ऑफ पहले सेम लास्ट इंडेक्स एज इट इज वैल्यू डाल दिया हमने, तो आरबी ऑफ n माइनस 1 is equal to a of n minus 1. What is n? N is a length of array. That's great. Again we start a loop for I is equal to from where. हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 10 से स्टार्ट होगा क्योंकि 11 हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 2। 2 कहाँ तक आपको जाना है? 0 तक इंडेक्स, दैट्स वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। आरबी ऑफ आई हमको मिलेगा, क्या होगा वो? मैक्स, एक वैल्यू तो हमारी क्या आ रही है यहाँ पे? ए ऑफ आई की वैल्यू एक ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं हम? आरबी ऑफ आई प्लस 1। यस, ग्रेट। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। सही, ए ऑफ आई आरबी ऑफ आई प्लस 1। इट मीन्स यहाँ पे देखो हम 11 इंडेक्स एंड 10 इंडेक्स कंपेयर कर रहे हैं, राइट? 10 एंड फिर 9, 10 एंड 11 ऐसे आएगा। दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, देखो दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो हियर हमारा यहाँ पे आरबी भी मिल गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डू? नाउ हमको क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्टेप में? मिनिमम ऑफ टू वॉल, दैट मीन्स हमारा ये जो एल बी है एंड जो आर बी है उन दोनों में से मिनिमम हमको फाइंड। तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक मीन करके, और जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जितना काम का है उतना रखेंगे, जितना नहीं है उसको रिमूव कर ओके, ये सब भी वैल्यू हमको अभी ऐड कर। ओके, हम वैल्यू वैल्यू अब ऐड करते हैं। तो ये चलो, ये 0 मैं यहाँ पे करती हूँ एंड 3, इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 0, तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 0। नाउ 1 एंड देन 3, इन दोनों में से मिनिमम क्या है? 1, तो आंसर इज 1। नाउ 1 and 3, what is the minimum? 1, that's great. Now 2 and 3, what is the minimum? 2, that's great. Now 2 and then 3, what is the minimum? 2, great. Now 2 and 3, what is the minimum? 2, fish 2, then 3, then 2, 2, and then 2 and then 1. क्लियर? हमको मिनिमम भी मिल गया। नाउ अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है? मिनिमम माइनस हाइट फाइंड करनी, करंट हाइट। ओके, सो यहां पे हमारा आंसर
मिनिमम माइनस करंट हाइट क्यों कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, सो अभी वो हम इसमें नहीं जा रहे हैं डिटेल में। फटाफट से हम इसको कर देते हैं मिनिमम माइनस हाइट। मीन 0 माइनस हाइट, करंट हाइट 0, 0 माइनस 0 0। कौन से कलर से करें, रेड से। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 0, तो आंसर इज 0। सेम 1 माइनस 1 0, 1 minus 0, it's 1. 2 minus 2 is 0. 2 minus 1 is 1. 2 minus 2, 2. 1, 0, 0, 1, 0 and 0. अब इसका एडिशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 5 and 6। तो हमारा आंसर क्या था, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया था कि हमारा आंसर इज 6। क्लियर, समझ में आ गया कि हमने क्या किया है। नाउ लेट्स सूडो कोड लिख देते हैं। हाउ टू राइट सूडो कोड फॉर दिस, यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले हमको फाइंड करना है मीन एंड देन फिर आंसर। लूप कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 11 तक। सो हियर हम लिख देते हैं मीन एंड आंसर। 4i is equal to 0 to less than n, correct. Now what we will find, mean। क्या करेंगे, मीन ऑफ LB ऑफ i एंड RB ऑफ i, करेक्ट। एंड देन हमको एक नंबर मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, कैसे मिलेगा, हम मीन माइनस a ऑफ i, करंट हाइट a ऑफ i होगी ना, यस। लास्ट में सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। इज इट क्लियर एवरीवन कि ये हमने क्या किया, पहले मिनिमम फाइंड आउट किया, फिर हमने क्या किया, स्टोरेज कितना हो सकता है वो फाइंड आउट किया हमने। ये एक का मिला, ऐसे मतलब ये इंडिविजुअली मिल रहा है, इसको एडिशन करना पड़ेगा, दैट्स वाई हमने यहाँ पे सम प्लस। ये दोनों को भी आप एक लाइन में लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो, अगर तीनों को लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हम ऐसे लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो हियर व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी आएगी बिग ऑफ एन, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी आएगी बिग ऑफ एन, ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसकी आएगी बिग ऑफ एन। सो टोटल क्या होगा, बिग ऑफ 3n, राइट। 3 कांस्टेंट है तो बिग ऑफ, क्लियर। तो दिस इज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। This is our time complexity. And what about space complexity? कोई एक्स्ट्रा एरे कुछ भी ले रहे हैं, नहीं, तो space complexity is constant. Is it clear everyone? Now अभी क्या करोगे आप, ये जो हमने लॉजिक सीखा है वो ही सेम आपको लीड कोड में अप्लाई करना है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती हो उसमें। अभी भी हम कर ही रहे हैं, फटाफट से चलो उसको एग्जीक्यूट कर सबमिट भी कर लेते हैं, सो दैट समझ में आए कि भाई सबमिट हो रहा है नहीं। सो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे कोड में, एंड हियर हम करेंगे इंटीजर, पहले डिफाइन करेंगे लेफ्ट बाउंड्री इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, हाइट की जितनी लेंथ होगी वो आई, राइट। तो यहाँ पे इंटीजर एन कर देते हैं, हाइट डॉट हियर एन, सेम राइट बाउंड्री। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोला मैंने, किसी ने भी बोला नहीं, गलत है। सो हियर वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दो एक्सटर्नल एरे क्रिएट कर रहे हैं ना एन एन करके, तो 1 नहीं होगी ना हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटा, 1 कैसे हो सकती है। तो हियर आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज
दो एरे एन एन, ये एन सपोज 10 का है, ये एन सपोज 10 का है, थर्ड अगर होता एन 10 का तो कितना होता 2n। ओके, टू कांस्टेंट है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी होगी O ऑफ n। नाउ लेट्स कोड इट। हमने यहाँ पे लिख दिया, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइंड लेफ्ट बाउंड्री। LB ऑफ 0 हमारा क्या होगा, हमारी हाइट ऑफ 0। फोर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 1 2 लेके कहां तक जाएंगे हम, n तक। यस, i प्लस प्लस, क्लियर। यहाँ पे LB ऑफ i इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स a ऑफ i एंड LB ऑफ i माइनस 1। सेम ऐसा ही है तो इसको ही हम रिपीट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड RB। RB मतलब राइट बाउंड्री, या फिर आप RW भी कर सकते हो, राइट बॉल। तो यहाँ पे RB आ जाएगा हमारा एंड यहाँ n माइनस 1 एंड यहाँ पे भी से n माइनस 1। जो अल्गो लिखा है वो ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उससे अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। जो वहां पे हमने अप्रोच सीखा है वो ही लिख रहे हैं। RB मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे RB i प्लस 1। कहां से लूप स्टार्ट होगा, लूप रिवर्स में स्टार्ट होगा, n माइनस 2 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 क्यों है वो भी अब समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट अवर मीन एंड आंसर। 4 इंटीजर क्या आएगा, क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, i प्लस प्लस एंड यहाँ पे हम एक डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर आंसर इज इक्वल टू, या फिर सम इज इक्वल टू, आंसर इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे इंटीजर मीन इज इक्वल टू मैथ डॉट मीन। किसमें से मीन फाइंड आउट करना है, LB ऑफ i एंड RB ऑफ i में से, राइट। नाउ इंटीजर नम इज इक्वल टू मीन माइनस करंट। करंट क्या होगा, हाइट ऑफ n, क्लियर। एंड देन आवर आंसर प्लस इज इक्वल टू what we will written here, answer. Yes, that's great. Written answer. Now let's run. A of I कर दिया हमने, A नहीं है, हाइट है भी हमारी। Here same A of I की जगह पे, इसलिए ना यहाँ पे हाइट की जगह पे A कर दो, इसी पर जाता है। ओके, परफेक्टली एक्सेप्टेड हो गया। नाउ लेट्स सबमिट दिस। Accepted. Done. So this is our problem and इसका solution. सिंपली क्या करना है, दो वॉल फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट एंड राइट। मिनिमम फाइंड आउट कर दो, उसमें से करंट हाइट को माइनस कर दो एंड देन होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। खुद ट्राई करना, डायरेक्टली कोड कॉपी पेस्ट मत करना, खुद ट्राई करना। प्रॉब्लम आ रही है, अगेन वीडियो देखना, अगेन ट्राई खुद से करना, कॉपी पेस्ट डायरेक्टली देखकर नहीं करना है। ओके,
एंड अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखना। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हो। कुछ अलग वे का सॉल्यूशन आपको मिला है तो वो सॉल्यूशन भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।